मसाला और इसके साथ ही हम बनाएंगे आज मटर पनीर। क्या करते हैं कि टमाटर की मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ प्यूरी। हमारे पास हैं टमाटर। अच्छा, 1 कप प्यूरी बनाने के लिए आप ले लीजिए, अगर छोटे साइज़ के हैं 4 से 5 टमाटर ले लीजिए, बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 2 टमाटर भी काफ़ी होंगे। और हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर दीजिए पानी, ताकि हमें पीसने में आसानी हो। सबसे पहले प्यूरी तैयार कर लेते हैं और फिर इसके बाद रफली मैं इनको थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। अगर आप प्यूरी की जगह टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। बस बहुत ज़्यादा रेड कलर आ जाता है टोमेटो पेस्ट से, तो अच्छा है कि या तो मिक्स करके ऐड कर दें थोड़े से फ्रेश टमाटर और 1 टेबल स्पून पेस्ट, ताकि बहुत ज़्यादा जो एक रेड कलर आ जाता है वो भी ना आए। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी। और अगर आपको पेस्ट तैयार करना है तो आप इसकी प्यूरी बनाएं और इसके बाद आप इसको कुक कर लें, तो वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा और पेस्ट तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसकी प्यूरी तैयार हो गई है। वैसे मटर अब सीज़न में भी हैं और मटरों से ढेर सारी रेसिपीज़ बनती हैं। मटरों को बहुत इजीली आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि सीज़न के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकें। चलें अब क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, 1/4 कप। और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पकाएंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो दूर हो। उसके बाद मसाले और हमने ऐड कर देनी है टोमेटो प्यूरी। तो आंच भी खोल देते हैं, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसका स्टोव कर लेते हैं ऑन। अगर आप भी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखने की आदी हैं तो आपने उसमें थोड़ा सा ऑयल या सिरका ज़रूर शामिल कर दीजिए, ताकि वो फ्रिज में भी बहुत अच्छे से रहे, उसका कलर चेंज ना हो। और जब मसाले और तमाम चीज़ें अच्छी मज़े की होंगी तो आपके खाने भी बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल शामिल किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैं ये टोमेटो प्यूरी जो हमने तैयार की है इसको निकाल लेते हैं। और अब इसमें मिर्च मसालों के साथ टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला हमारा भुनना और पकना शुरू हो जाए। तो इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी, थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा है, गरम मसाला है, और साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट। अगर आप टिन के मटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने सॉल्ट थोड़ा सा हस्बे जायका से कम ही रखना है। ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। मसाले वापस आके शामिल करते हैं, आप जल्दी से जाइए। टमाटर की हमने प्यूरी ऐड की थी और वो बहुत अच्छे से भुन गई है, तो मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, कुटा हुआ धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी शामिल करेंगे इसमें हल्दी, और हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं मसालों को। इस स्टेज पे अगर के टोमेटो प्यूरी का पानी ड्राई हो गया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो मैं भी इसमें
थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून। चले, और सर्दियों में रिच खाने अच्छे भी लगते हैं, थोड़े से क्रीमी, या पनीर के साथ वेजिटेबल्स ढेर सारी आई हुई हैं, ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। क्रीमी करेले भी बनाए जाते हैं, और इसके अलावा मटर पनीर और पालक पनीर तो जनाब है ही। पनीर के कोफ्ते भी बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं, और कोफ्तों से याद आया कि कल हम कुछ साग कोफ्ता ही बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम ढेर सारे ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ कोफ्ते तैयार करेंगे। तो चलें, यहाँ पर मसाले को भून रहे हैं, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मटर, जो कि हमारे पास बॉयल हैं। हम इसमें ड्यू ड्रॉप के मटर यूज़ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा और भूनते हैं, और इसके बाद मटर ऐड करके हम इसको पकाएंगे, इतना कि मटर का फ्लेवर ग्रेवी में, और ग्रेवी का जो मज़ेदार सा फ्लेवर है वो मटर में आ जाए। बिल्कुल भी फीके नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से स्पाइसी से बनेंगे। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो फिर आप इनको घर पे जो हमारे फुलके और चपातियाँ तैयार की जाती हैं उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। चलें, मटर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, ताकि मटर और मसाला आपस में बहुत अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी भी रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं करेंगे, हल्की सी ग्रेवी इसमें अच्छी लगेगी। और अगर आप इसको और रिच करना चाहते हैं तो आप इसमें दूध या फिर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर देते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक का टाइम है। मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि इसको भून के इसमें मैं 1/4 कप पानी ऐड करके इसकी आंच को बंद कर देंगे। जैसे ही वो पानी उबलना शुरू होगा वापस आएंगे। मैं ऐड करने जा रहे हैं पनीर, और हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कर देंगे सर्व। थोड़े से हमने इसके क्यूब्स कर लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा पनीर है। चलो, अच्छी सी खूबसूरत सी हमने ले ली सर्विंग डिश, और फिर इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। आँच हमने इसकी बंद कर दी है। अब आज